नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले के केसिलामा टांडा गांव में रहने वाले एक ऐसे परिवार की दर्द भरी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। एक माँ जो अपने 3 मासूम बच्चों के साथ हर दिन गरीबी, बीमारी और मजबूरियों से लड़ रही है। यह कहानी है 37 वर्षीय बुझी बहन जी की। सिर्फ 1 महीने पहले शराब की लत और लंबी बीमारी ने उनके पति को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया और उनके जाने के बाद पीछे रह गए 3 मासूम बच्चे, अधूरा घर, 2 लाख रुपए का कर्ज और दर्द से भरी जिंदगी। आज इस परिवार के पास न कोई सहारा है और न ही कोई स्थायी कमाई का जरिया। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। बुझी बहन जी की एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता और वह एक गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है। ज्यादा धूप में काम करने से उन्हें तेज बुखार आ जाता है और ज्यादा ठंड में उनके हाथ अकड़ जाते हैं। कमजोरी और बीमारी के बावजूद बुझी बहन जी सरकार से मिलने वाले सिर्फ 20 किलो चावल और कभी कभार मिलने वाली मजदूरी के सहारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे कठिन समय में उनकी सहायता के लिए आगे आए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, कपड़े, गद्दे, जूते, चप्पल, स्कूल बैग और रोजमर्रा की जरूरत की छोटी से बड़ी हर चीज उपलब्ध करवाई गई। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते नहीं थक रहा। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज इनके पास सिर्फ आंसू हैं। आज बुझी बहन जी और उनके बच्चों की आंखों में खुशी दिखाई दे रही है। अन्नपूर्णा मुहिम मानवता की एक सच्ची मिसाल है। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म होने लगती है, तब इंसानियत का छोटा सा सहारा भी किसी परिवार के लिए पूरी दुनिया बन जाता है। आइए अब जानते हैं इस परिवार की दर्दमयी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले में डोमा मंडल के अंदर केसिलामा टांडा गांव के अंदर पहुंची है। केसिलामा टांडा गांव में गरीब निर्धन असहाय परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पर आई है। तो ऐसी न्यूज़ की टीम ये कवर करने के लिए यहां पर पहुंची है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस गरीब निर्धन परिवार की क्या क्या सहायताएं करती है और किन किन अभावों में ये परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामान इस परिवार के लिए भेजा है वो अब इस गाड़ी से उतार करके और यहाँ पर रखा जाएगा। एक एक करके आप देख सकते हैं ये सारा सामान यहाँ पर रखा जा रहा है। क्या क्या है इस सामान में आप देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन विस्तार से एक एक चीज को जूम कर करके आपको दिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बाकी सामान कट्टों में बंद है, ये आपको दिखाएंगे। ये 2 बैनर आपको दिख रहे हैं साफ तौर पर, अन्नपूर्णा मुहिम का ये बैनर है। इस पर लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, ऐसा ये पूरा वाक्य है, पूरा नारा है। और ये पूरा सामान अभी उतर चुका है। अब एक एक करके इस पूरी आइटम को विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। मोनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का ये बोर्ड है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय गरीब परिवारों को राशन वितरण सामग्री। उद्देश्य साफ तौर पर जाहिर है, साफ तौर पर लिखा हुआ है असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद को। एड्रेस विकाराबाद तेलंगाना। अब बारी है एक एक करके पूरा सामान आपको दिखाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के
ये काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, केसी लामा टांडा गांव में बुजिया बाई जो माई रहती हैं यहाँ पे, वो इस मकान में अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रही हैं। ये उनके ससुर जी का मकान है। चूँकि माई के पति की मृत्यु कुछ 1 महीने पहले हो चुकी है और उनका बेटा उनके साथ रहता है जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और उनकी 2 बेटियां जो 6ठी और 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं वो एक सरकारी हॉस्टल में रहती हैं, एक गुरुकुल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो हम आपको मकान दिखाते हैं जहां पर ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। ये मकान यहीं से शुरू होता है जहां से आप देख रहे हैं। इस मकान की एक दीवार है। सबसे पहले यहाँ इसके बाहर यहाँ पर ये चूल्हा है। इस चूल्हे पर ये खाना पकाते हैं, क्योंकि अगर घर के अंदर खाना पकाया जाएगा तो घर में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये चूल्हा है और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। बारिश की परिस्थिति में अंदर भी एक चूल्हा है, इससे भी टेम्परेरी अंदर एक चूल्हा है, उस पे खाना बनता है। और जाहिर सी बात है, अंदर खाना बन रहा है तो पूरा धुआं अंदर ही भर जाएगा। अंदर जाने से पहले ये दरवाज़ा देखिए। ये दरवाज़ा देखकर ही ये समझ आ जाता है कि ये कितनी पुरानी और जर्जर कंडीशन में है। इसकी लकड़ी बस अपने अंतिम चरण पर है और इसके जो कब्जे हैं वो भी हिल रहे हैं पूरे। ये इसकी चौखट भी पूरा यहाँ से ये देखिए ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये दीवार भी इतनी खास नहीं है। और एक ये रोशनदान नाम की यहाँ पर चीज़ है जो कि अंदर से बंद है। अंदर आते हैं तो सबसे पहले वही दीवार जो उस तरफ थी, एक ये दीवार है और यहाँ पर ये मकान ख़त्म हो जाता है। एक रोशनदान है, इसमें से भी रोशनी या हवा नहीं आ सकती है क्योंकि ये बंद है। और छत देखेंगे आप तो लकड़ी के डंठल लगा करके एक छत बनाई गई है, जिसका रंग अब पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। कहीं कहीं से इस छत से रोशनी भी आ रही है और रोशनी आने का मतलब ये भी है कि यहाँ से पानी भी आता होगा जब बारिश गिरती होगी। और इस लकड़ी के काले पड़ जाने का कारण मैंने आपको बाहर जैसे बताया। यहाँ पर एक चूल्हा है जो बारिश की परिस्थिति में माई यहाँ पर खाना बनाती है, उससे ये पूरी दीवार और ये छत की लकड़ियाँ काली पड़ चुकी हैं। यहाँ पर ये स्लैब है, ये लकड़ी की स्लैब है। मैं इसको छूने से भी थोड़ा डर रहा हूँ कहीं गिर न जाए, क्योंकि लकड़ी भी पूरी ख़राब हो चुकी है और ये टेढ़ा हो रखा है क्योंकि ये एक छोटे से सपोर्ट पर ही टिका हुआ है और एक कपड़ा लगा करके इसको सहारा दिया गया है। खासा सामान इसके ऊपर ऐसा कुछ रखा नहीं हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है माई के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो ये सामान रख पाए। इसके ऊपर एक नमक दिख रहा है मुझे, हल्दी है, यहाँ पर एक डिब्बा है जिसमें मिर्च दिखाई दे रही है और ये ही पूरा किचन सेट है। यहाँ पर एक तेल की शीशी है, कोई कुर्सी, कोई मेज, कोई चटाई, कोई यहाँ पर चारपाई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ बर्तन रखे गए हैं, यहाँ पे भी कुछ बर्तन हैं। ये एक रोशनदान है जिसमें से आप कह सकते हैं थोड़ी सी रोशनी आ रही है और थोड़ा सा धुआं भी यहाँ से ज़रूर बाहर जाता होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई अन्य व्यवस्था, कोई सुविधा, कोई एमेनिटीज़ कुछ भी मौजूद नहीं है। दर्शकों, जब ननिया जी संसार में थे तब वो अपने सपनों का महल, ये घर बनाने की कवायद में जुटे हुए थे। इसके लिए काफ़ी पैसा उन्होंने कर्ज से भी उठाया हुआ था और इस मकान का निर्माण कार्य धीरे धीरे चल रहा था और ये परिवार इस उम्मीद पर था कि किसी दिन ये घर बन करके तैयार हो जाएगा और जो 3 सालों से वो उस काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य इस घर में सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ननिया जी की मृत्यु हो गई और इस घर का सपना भी एक बार फिर अधूरा रह गया। फिलहाल ये घर किस स्थिति में है ये आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं। आप देखिए, आप इसको निर्माणाधीन भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण अभी रुका हुआ है। ये इस घर की स्थिति है। पहली बात, छत नहीं लगी हुई है अभी तक।
ये दीवारें सिर्फ खड़ी हुई हैं, फर्श नहीं है अभी तक। ये जो दीवार को चुनने के लिए जो सामान का प्रयोग किया गया था वो भी नहीं हटाया गया है। यहाँ पर जगह जरूर छोड़ी गई है किसी खिड़की के लिए, लेकिन खिड़की अभी नहीं है, सिर्फ दीवारें ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अंदर आते हैं तो ये एक किचन का मुझे सेटअप दिखाई देता है, और यहाँ पर एक कमरा है, रहने का कमरा, सोने का कमरा, बेडरूम बोल सकते हैं, एक ये कमरा है। तो कुल मिलाकर के इस मकान में ननिया जी सिर्फ दीवारें ही खड़ी कर पाए, और इन दीवारों के पीछे और ननिया जी के जाने के बाद बचा है तो सिर्फ वो लाखों रुपए का कर्ज जो इस मकान को बनवाने के लिए लिया गया था। और उसके बाद भी ये मकान अभी तक अधूरा है, और पूरा होने की कोई भी आस खुद जो बुजिया माई जी हैं वो तो नहीं लगा सकती हैं। भगवान के आशीर्वाद से क्या होगा कल कोई नहीं जानता, लेकिन आज ये हालत है। इसी वजह से अभी बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो नहीं रहा जा सकता। और हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि उस घर की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं बिना छत का ही मानूंगा उस घर को, क्योंकि मैंने देखा है कि लकड़ियों और पत्थरों के बीच में किस तरह से इतनी मोटी मोटी 4-4, 5-5 इंच की जगहें बची हुई हैं जहाँ से सीधा ही बारिश का पानी अंदर आएगा। अब इस घर में वॉशरूम की व्यवस्था भी अगर हो तो यहाँ इस तरफ आएँ तो आप देखेंगे कि वॉशरूम की क्या व्यवस्था है। अभी तक अगर ये बनकर के भी तैयार हो तो ये इस घर में वॉशरूम की व्यवस्था अभी फ़िलहाल है। तो कुल मिलाकर के ये घर भी अपने पीछे सिर्फ कर्ज ही छोड़ कर गया, और साथ में ननिया जी की बीमारी की वजह से उनके इलाज के लिए बहुत सारा कर्ज और लेना पड़ा, जो इस कर्ज के ऊपर और कर्ज बहुत ज़्यादा भार इस परिवार के ऊपर फ़िलहाल है। संत रामपाल जी महाराज ये बोझ अब काफ़ी हद तक फ़िलहाल आज उन्होंने कम किया है। सुबह तक कुछ भी नहीं था, कल तक कुछ भी नहीं था, और आज संत रामपाल जी महाराज ने घर भर दिया है। तो फ़िलहाल इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों की गरीबी, असहायों की असहायता दूर कर रहे हैं और उनको एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, परिवार आज हमारे साथ है। हम बात करते हैं परिवार के सदस्यों से, एक एक करके जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, ये बताओ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है। 4 सदस्य हैं, एक आप हो और 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की है, 1 लड़का है। हाँ, 4 है हम लोग। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, कमाने वाला तो नहीं है, गुजर गया है। कैसे गुजर गए वो? वो जरा उसको पीने खाने में गुजर गया उन्हें। हाँ, उसका किडनी खराब हो गया था, पेट में खराब हो गया था, दवाखाने में बताया मेरा भाई, हम लोग कुछ भी किया है, 1 लाख रुपए भी डाल दिया है, पर नहीं बचा है, गुजर गया है। कितना समय हो गया? अभी महीना हो गया है मर के। और कितने समय से बीमार चल रहे थे वो? वो जब तक अपना लॉकडाउन पड़ा था ना, जब से चल रहा था। मैं बताऊंगा बोला तो मेरा नहीं सुना उन्हें। बताऊंगा करके बोलता था, मैं जरा ये गेट के पास जाके आता बोलता था, दारू पी के आता था, मेरा नहीं सुना उन्हें। हाँ। तो अभी आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? काफी समय से जैसे आपके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बीमार भी चल रहे थे, तो आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है तब से? अभी मेरा पति गुजर गया तो वो मेरा बहुत बेकार चल रहा था। मेरा लड़का आजारी पड़ो, मैं भी आँखी वो रो के मेरा आँखी भी चला गई। तो मैं परसों का दिन दवाखाने में चला गई तो मैडम बोल दिया मेरे को, अभी ये आँखी का ऑपरेशन करा लो, बाद में कराने के लिए तेरे को बहुत तकलीफ पड़ जाएगा, ऐसा करके बोली। वो अपना वो सरकारी में करेगा तो वो कमजोरी दिखेगा तेरे को, और वो पैसे डाल के बोलेगा तो वो अच्छा करते हैं बोलेगा आँखी का ऑपरेशन, ऐसा बोल दिया उन्हें। मतलब आप भी बीमार रहते हैं? हाँ, अभी मैं बीमार है। अभी हाथ पाई सब फोड़े हो जाता है, गोली नहीं खाऊंगे उसमें ताप आता है, ठंडी आता है। जो मेरा पति था, मेरे को जो वो ताप आता था, मेरे को उठाने को, संडास के लिए, बाथरूम के लिए वो लेके जाता था। अभी मेरे को कोई नहीं है अभी। हाँ। कौन सी आँख में दिक्कत है आपको? ये आग दिखती थी। तो जी, आज से पहले कोई और आपकी मदद के लिए आया था क्या? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ। तो आपकी मदद नहीं हुई, कुल मिलाकर के गरीब की मदद नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मदद की है।
क्या कहना चाहेंगे आप? संतराज को महाराज मेरे को सब कुछ की भेजा दिया, मेरा गरीब परिस्थिति देख के अच्छे बनाया मेरे को हम्म गुरु जी ने। हम्म भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अभी बच्चों की तो कोई चिंता नहीं है अब? बच्चे को चिंता नहीं है, लड़के लोग का चिंता है मेरे को, दूसरा कुछ नहीं। उसका पापा रहता तो वो जाके देख के आता था, अभी मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ मैं। हम्म। अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपको संभाला है, तो आपको कुछ सहारा मिलेगा अब इससे? पुरानी जो आपकी परिस्थिति थी, जिन हालात में आप रहते थे, अब आपको कुछ सहारा मिलेगा? अब मेरे को महाराज की वजह से मेरे को सहारा मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे को मेरा ससुराल बोल रहे ये मेरा 4 दिन में घर में से निकल जाओ, तो मेरे को पतरा का छेड़ मार दे बोल रहे, तो मैं किधर मारूँ ये बारिश के दिन में। मैं मेरा घर भी नहीं बना हुआ है, मेरा बहुत है और बेकार हालत। मेरा घर हो जाएगा तो हर ऊपर का भगवान से अच्छा हो जाएगा। ये घर किसका है? ये घर मेरा देवर का है, मेरा ससुराल का है। हाँ, सुबह में बोल दिया मेरा घर में से निकल जाओ, बाजू में छेड़ मार के रह जाओ बोल दिया। अभी मेरे को छेड़ मारने के लिए मेरे पास एक 500 रुपये नहीं है मेरे पास। हाँ, किधर से मार सकते मैं? ऐसा करके मेरे को पैसे भी नहीं है, अभी मैं कैसा रह, ये मेरे को दिमाग में चल रहा है सुबह से। हाँ, कुछ कर्ज भी है माई, जैसे आपने बताया कि आपके पति की बीमारी हेतु आपको लेना पड़ा था। हाँ, कितना मेरा 2 लाख बाकी है मेरा ऊपर। अभी नहीं बोलो तो 2 रोज एक आ रहा है मेरे को पैसे दे करके, रोज एक आ रहा है मेरे को पैसे। आज नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, मैं दूंगी। अभी काम भी करने के लिए मैं वो लोग को देने को मैं किधर से दे सकती, मैं नहीं दे सकती। अभी वो लोग को मना कर रही तो अभी वो शाम को सुबह में तीन एक दिन में 3 फुट आ रहे वो लोग मांगने के पैसे। तो मैं ऐसे खाना खाते खाते मैं रोते लग जाती थी, मैं कैसे कहाँ कैसे दूं करके। इस घर में कितने दिनों से रहते हैं आप? ये घर से मैं 2 वर्ष हो गई मैं रह रही, मैं 2 वर्ष से रह रही। क्या क्या तकलीफ है इस घर में? घर में बहुत तकलीफ है मेरे को, बहुत बोलत बहुत, हर किस का भी क्या भी सुनना पड़ता है। मैं बुखार पड़े तो कोई मेरे बोलता नहीं, कोई खाया पिया कोई पंचालता नहीं। मेरा मेरी में देखने का, तुम मरो तू खा, अपने को कुछ लेना देना नहीं करके बोल देते। ऐसा है अपना घर में। खाना कहाँ बनाते हो? खाना मैं चूल्हे पे बनाती खाना। हाँ, ये जो बाहर चूल्हा है इस पे? हाँ, ये बाहर चूल्हा है। बारिश पड़ गया तो अंदर बनाती तो दीवार पे पानी आ जाता है नीचे। तो वो दूसरे का तो 4 पाई का था, वो दूसरे का तो मैं लेके आई, तो वो लोग लेके गए सुबह में। अच्छा। हाँ, तो इस घर में वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इधर। हाँ, कोई जाने व्यवस्था का नहीं तो है? ऐसा जंगल पे जाने का, जंगल पे जाने का तो कोई लड़की लोग रोती है, मैं नहीं जाती जंगल में करके। एक दिन तो घमेला में संडास बैठाया लड़के को मैं, रात का दिन में रोने लगा, उन्हें करके घमेला में बैठा दी मैं। कोई बिजली है घर में? बिजली की व्यवस्था है? नहीं, पंखा कुछ ऐसा व्यवस्था? नहीं, पंखा नहीं है। उसके लेकर के मैं बाहर सोना जाती, मैं फैन नहीं करके। बाहर सोते हैं आप? हाँ, बाहर सोते। हाँ, बाहर सोते। और बारिश आता है तो कहाँ सोते हैं? बारिश आता है तो अंदर चले जाती, वो अपना वो 2 पायल का है ना, उसका ऊपर ही बैठ के निकाल देती मैं रात। बच्चे भी? हाँ, बच्चे भी। और बारिश आती है तो खाना भी अंदर ही बनाते होगे? हाँ, खाना बारिश होएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो ऐसे भूखा सो जाने का। हाँ, वो लकड़ी भींग जाती है बारिश में, तो कैसे लकड़ी जलेगी? नहीं जलती लकड़ी। हाँ, पूरा घर में धूल धूल हो जाता है, ये डोला में सब पानी आ जाता है। ये लड़की लोग नहीं करती, तो ऐसे सो जाते हैं हम लोग ने। हाँ, पानी पी के सो जाना पड़ता है, ऐसा होता है। तो अभी इस घर में तो 2 साल से आप रह रहे हो। हाँ, कोई और घर जो आपके पति कोई घर बना के गए हैं या बनवा रहे थे? नहीं नहीं, मेरा पति 8-10 घर बनाया, उसका थोड़ा थोड़ा ताप आ रहा था, उसको पाई दुखने लगी, तो मैं मेरा माँ बाप को नहीं बताई, मेरा भाई को भी नहीं बताई, मैं पर की बताई, कुड़ी चला बताई। हर बाद में मेरा भाई को मैं फोन किया, ऐसा ऐसा बहुत सही होगा, सीरियस हो गया, आप लोग आ जाया करके मैं अपना महबूब नगर डाले।
महिबनगर डाली तो कितना 2 एक ही दिन रखी और अपना वो कौन सा भी तो दवाखाना है उधर रखा है, तो उधर से गुजर गया तो लेके आया मेरा भाई, हम लोग मेरा जेठ और सब ने बनाया था। तो 2 लाख रुपये खर्चे हुआ मेरे को, ये बाहर का एक है अन्य दवाखाने का 1 लाख रुपये, 2 लाख खर्चे हो गए। हाँ, मेरा वो घर अर्दाज हुआ था, मेरा उतना वो घर का मेरे को टेंशन नहीं हो, जो जीना उसका ऊपर वो सलाब डालने के लिए वो बाकी है। अच्छा, वो जितना बना हुआ है वो किसने बनाया घर? वो मैं मेरा कान में कर रखे, मैं दूसरे को एक मिस्त्री को ला के वो जो सामान था एक 5 बोतल सीमेंट लाई, 5 बोतल सीमेंट ला के मैं बनाई। मेरा पति गुजर गया तो मैं अभी 4 दिन का आगे का मैं बना लिया, तो उसको देने के लिए पैसे नहीं, तो मैं कान में कर रखे 7,000 रुपये ला के वो मिस्त्री को दिया, मैं बनाई घर ऊपर का। हाँ, लेकिन अभी वो अधूरा है, बना नहीं पूरा। अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं वो सलाब का लेवल कर दी हूँ, पर ऊपर सलाब डालने का है अभी बाकी। हाँ, ठीक है। तो दर्शकों, ये थी इस परिवार की आप बीती। माई से हमने बात की, माई ने अपने सारी आप बीती, अपने सारे दुख हमारे कैमरे पर आपको बताए। इन्होंने बताया कि किस प्रकार इनके घर में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, जो एक आम घर में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब घर में 2 लड़कियां हों और खुद भी वो महिला इस घर में रहती हैं, यानी कि इस घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, वो सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा और एक एक करके इस चारपाई पर ये पूरा सामान यहाँ पर रखा गया है, इसकी विस्तृत जानकारी लेना जरूरी है। एक एक चीज देखना आवश्यक है कि क्या क्या दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस मकान, इस गरीब परिवार के पास आए सेवादार, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? किशन दास। किशन दास जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सामान भेजा है? अभी जो भी सामान भेजा है यहाँ पर सब कुछ है, आपको लोगों को ये पूरा विस्तार से सब कुछ बताया जाएगा जी। और जो भी सामान है हम लोग आपको एक एक करके बताएंगे। बताइए। अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक गद्दा दिया है और मालिक ने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने 2 कुर्सियाँ दिए है और घर के अंदर झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू भी दिया है मतलब संत रामपाल जी महाराज ने। और यहाँ आप देख सकते हो ये सूखा दूध है, ये 1 kg है। ये देखते हो आप टाटा चाय पत्ती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने हरी मूंग दाल भी दिया है, यहाँ पर पीली मूंग दाल भी दिया है। आप देख सकते हो काले चने की दाल भी है, माले संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। ये देखिए आप दलिया है और ये लाइटर है गैस चालू करने के लिए, कंघी भी दी है। और यहाँ पर 4 बल्ब है, घर के अंदर जलाने के लिए 4 बल्ब है। और यहाँ पर प्याज दिया गया है 5 kg और ये चावल का कट्टा दिया गया है 25 kg, 24 kg का 25 kg का चावल का कट्टा दिया गया है। और यहाँ पर देखते टाटा नमक दिया गया है 1 kg। यहाँ पर बेसन दिया गया है और आप देख सकते हैं लाल मिर्च पाउडर दिया गया है। ये बालों में लगाने के लिए कोकोनट ऑयल है। और आलू दिया गया है 5 kg और मच्छरों से बचने के लिए ये मच्छरदानी भी दिया गया है और तकिया भी दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये आटा है 5 kg है, जो गेहूं का आटा है। और ये कपड़े धोने का सर्फ है। ये है नहाने का साबुन, ये 1 कट्टा दिया हुआ है और हल्दी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े धोने का साबुन है, 1 कट्टा है ये। और यहाँ पर चना दाल है और कोलगेट है दांत घसने के लिए। जैसे ये अजवाइन है, ये बर्तन घसने के लिए जो साबुन जो सामान रहता है बर्तन घसने का जो है वो है।
चम्मच दिया है और 5 चम्मच का सेट है। और ये झारा है, चम्मच है, ये चाय छानने के लिए है, कटोरी है, 2 कटोरी छोटी है। और ये चाय बनाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। जैसे 4 गिलास भी दिए हैं। और यहाँ पर ये 2 भगोने हैं चावल दाल बनाने के लिए। और इधर आप देख सकते हैं 4 प्लेट भी दिया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ये 3 मग भी दिए हैं। और चीनी दिया है, 4 kg का है। ये रेगुलेटर है गैस का। बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3 बैग भी दिए हैं। और यहाँ पर माई के लिए 3 साड़ी भी दिए हैं। ये साड़ी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, साड़ियाँ दिए हैं। और ये जो है ये तकिया का जो कवर है ऊपर का ये है। फिर ये बच्चों के लिए ड्रेस है, 3 ड्रेस है। कहीं पर अगर फंक्शन हो, कहीं पर जाने के लिए बच्चों के लिए 3 ड्रेस दिए हुए हैं। ये भी सामान है, कपड़ा ही है बच्चे के लिए। यहाँ पर ड्रेस, पैंट, नाइट पैंट। और यहाँ पर दोनों बेटियों के लिए ये भी ड्रेस दिया हुआ है मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने। ये कपड़े हैं, पैंट और शर्ट। और बच्चे के लिए कहीं पर जाने के लिए शूज़ भी दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 बाल्टी दी है संत रामपाल जी महाराज ने, 3 बाल्टी दिए हैं। और तीनों बच्चों के लिए चप्पल भी दिए हैं। और उनकी माँ के लिए भी चप्पल दिए हैं, चारों के लिए चप्पल दिए हुए हैं। आप इधर देख सकते हो ये बुक है। और माई जो है इसके अंदर कुछ भी जब संत रामपाल जी महाराज कुछ सामान भेजते हैं तो इसके अंदर नोट करके लिखने के लिए ये बुक भी है। आटा छानने की छन्नी भी है। 3 बोतल दी है बच्चों को स्कूल जाने के टाइम पे पानी ले जाने के लिए, 3 बोतल दी हुई है। यहाँ पर आप ये कंपोस भी है, जो बच्चे पेन वगैरह सब रखते हैं, दोनों के लिए 2 कंपोस है। मसाला डालने के लिए ये जो ग्लासेस है मसाला डालने के लिए दिए हैं। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको ये 3 टिफिन बॉक्स भी दिए हैं, जो स्कूल जाते हैं तब ले जाने के लिए। पेन भी दिए हैं, यहाँ पर 4-5 पेन है, पेंसिल है, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दी है। और ये जो गैस है, ये गैस का स्टोव है। और यहाँ पर गैस का सिलेंडर दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो है पाइप भी है, यहाँ पर है पाइप है, जो गैस की जो पाइप होती है, जो सिलेंडर से वो स्टोव को कनेक्ट करने की, ये पाइप भी मालिक संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये 2 लीटर जो है ये ऑयल भी दिया हुआ है। और ऑयल देने के बाद में ये बेडशीट है जो गद्दे के ऊपर बिछाया जाता है। आप गद्दे भी देख सकते हो, गद्दे के ऊपर बिछाने वाला ये बेडशीट है। और माई को सोने के लिए ये 4 पाई भी दिया है। और जो ये माई है बुज्जी बाई जो है, उनको संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जैसा कि सेवादारों ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने एक से एक चीज़ यहाँ पर भेजी है। सारे पौष्टिक आहार का भरपूर ध्यान रखा गया है ताकि परिवार को पालन पोषण जो है भरपूर मिलता रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, दालों से लेकर मसालों तक। और आप देखिए घर का और भी जो ज़रूरी सामान है, मैंने देखा कि तेल, अचार, आटा, चीनी, ये एक रसोई का सामान है। और रसोई के अलावा भी बहुत सारा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। परिवार के लोगों से भी पूछेंगे कि राशन के अलावा क्या क्या सामग्री की उनको जरूरत थी और क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने प्रदान की है। फिलहाल बात करते हैं परिवार से। माता जी, ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ये जो सामान भेजा है, इसमें राशन के अलावा और क्या क्या चीजें मिली हैं आपको? आपको सब मिल गया सर, सब कुछ मिल गया। सब मिल गया। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से बात करना भी बहुत जरूरी है। हाँ बच्चों, क्या क्या सामान मिला आज आपको? बैग मिला, बटन, कपड़े मिले। सब पसंद का मिल गया? हाँ। पसंद है आपको? चप्पल पसंद है? वो जूते, बैग, बोतल, पेंसिल मिला? हाँ। और क्या क्या मिला? पेंसिल, बैग, पेन, बूट, चप्पल, वाटर,
पानी का वाटर, पानी का बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब देखिए मिला है। पेंसिल मिला है। तो बच्चों के चेहरे पे अब आकर के वो खुशी एक माँ देख पा रही है अपने बच्चे के चेहरे पे, जो कई वर्षों से गायब हो चुकी थी। और संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरी हंसी के, इस खुशी के एकमात्र कारण हैं, जो गरीब असहाय परिवारों की जिंदगियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। आज इस माई का घर भर चुका है, इतना सामान है कि इस चारपाई पे रखने के लिए जगह नहीं बची, नीचे कुछ बिछा करके ये गद्दा और बाकी चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ी। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार इस परिवार का ख्याल रख रहे हैं। एक लास्ट बात पूछनी बाकी है, वो पूछते हैं कि जब ये सारा सामान ख़त्म हो जाएगा, ये सारा सामान अपने किसी न किसी दिन, तो ये 20, 25, 30, 35 दिन बाद ख़त्म होने को आएगा, उसके बाद क्या उसके बाद ये राशन सामग्री दोबारा नहीं दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो क्या व्यवस्था है, वो पूछना अभी बाकी है। अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादारों से ये सवाल पूछते हैं। बहन जी, जब ये परिवार को जो राशन दिया गया है, जब ये ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? ये नंबर में संत रामपाल जी महाराज ने नंबर दिया है नामदान सेंटर का, ये कांटेक्ट करके ये बहन जी फ़ोन करके आपको बताएंगे। तो ये राशन पानी आ जाएगा, इधर पहुँच जाएगा मालिक के दया से। ठीक है, तो ये अभी एक कार्ड है, ये कार्ड परिवार को दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और जैसे ही राशन ख़त्म होने को होगा 2-3 दिन पहले या जब भी, तो ये माई इस नंबर पर संपर्क करेंगी, तो राशन जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अगर राशन सामग्री कोई भी समाप्त होती है तो वो तुरंत मुहैया करवाने की व्यवस्था है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा परिचय देंगे अपना? हाँ, यह मेरा नाम रवि है, जो मेरा चाची चाचा है ये परिवार, मैं उनका बेटा लगता हूँ, बड़ा भाई का बच्चा हूँ। आपका आसपास ही घर है? हमारा आसपास ही है, ये सामने का ही घर है, हम भी इधर ही रहते हैं। अच्छा, परिवार की स्थिति के बारे में बताइए रवि जी थोड़ा। परिवार की स्थिति बहुत गरीब से, पहले से बहुत गरीब थे, और जो मेरा चाचा बहुत बीमारी से गिरा था, बीमारी से गिरते गिरते बहुत दिन हॉस्पिटल मेडिसिन लगा के वो थोड़े दिन 15 दिन से पहले ही डेथ हुआ। और हमारा चाची भी बीमारी से थोड़ा तकलीफ में है, और 2 बच्ची है, एक बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। वो गवर्नमेंट हॉस्टल रहते ना, उसमें पढ़ाई करा रहे अभी, और उसको मकान भी नहीं है अभी। उनका कुटुंब परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं है, राशन पानी कुछ भी नहीं है। कुछ गुरु संत रामपाल जी महाराज का कृपा से कुछ आशीर्वाद मिल गए तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, बहुत उम्मीद करते हैं, हम भी प्रार्थना कर सकते, नहीं भूल सकते। कुछ सहारा मिलेगा अब इस मदद से? हाँ, मिलेगा, जरूरी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, हम बहुत कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। हमारे तो दर्शकों, परिवार के ये मान लो कि सदस्य ही हैं एक तरह से। रवि जी, इनसे हमने बात की, इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की जो है बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और इस पूरे कार्य की सराहना की है। तो रवि जी से हमने बात की और इस पूरे परिवार से हमने बात की, आस पड़ोस के लोगों से बात की, घर आपको दिखाया, दूसरा घर आपको दिखाया, स्थिति आपको बताई और सामान आपको दिखाया, जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने इन लोगों के लिए भेजा। अभी शाम हो चुकी है और पूरे दिन भर ये सेवा का कार्य यहाँ पर चलता रहा। बड़े संत रामपाल जी महाराज के सारे ही श्रद्धालु यहाँ पर दिन भर ऐसे सेवा में लगे हुए थे जैसे ये कोई दूसरा नहीं, ये इनका अपना खुद का परिवार का ही कोई सदस्य हो। इस मुहिम के लिए, इस अनुपम कार्य के लिए एसए न्यूज़ की पूरी टीम भी संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। ये पूरी खास रिपोर्ट आपको तेलंगाना राज्य के जो ये गांव है केसिलामातांडा गांव से प्रस्तुत की गई। एसए न्यूज़ की खास रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तेलंगाना राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब